हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक और स्कॉलरशिप की दैट इज प्रोवाइडेड बाय अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड फेमस फिनटेक कंपनी दैट इज ऑक नॉर्थ। वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, अच्छा खासा मिड मार्केट बिजनेसेस में ये काम करती है। एंड स्कॉलरशिप जो लॉन्च की गई है वो फॉर गर्ल्स है। ओके, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड से जो गर्ल्स स्टडी कर रही है अपना अंडर ग्रेजुएशन, उनके लिए स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया है। एंड दे आर ग्रांटिंग द स्कॉलरशिप फंड ऑफ 30,000 रुपीज़। हालांकि ये वन टाइम स्कॉलरशिप है, बट हाँ, द गर्ल स्टूडेंट्स आउट देयर हु आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट एंड स्ट्रगलिंग टू पे द फीस फॉर देयर अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज, तो दिस कुड हेल्प। अभी अंडर ग्रेजुएशन में कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं? तो स्टैम्प कोर्सेज, द वन इन्वॉल्व इनटू साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उन रिलेटेड सारे कोर्सेज आर एलिजिबल। उसमें आ जाते हैं BCA, BSc, BTech एंड मेनी मोर। ओके, रिलेटेड टू साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, वो सारे कोर्सेज इसमें आ जाते हैं। एंड या स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल स्टूडेंट्स, बॉयज़ के लिए सारी स्कॉलरशिप्स होती है, तो प्लीज़ डू नॉट कंप्लेन कि बॉयज़ ने क्या गुनाह किया है, बॉयज़ को क्यों नहीं मिल रही स्कॉलरशिप। सो एवरी स्कॉलरशिप इज़ म्यूचुअली फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। कुछ सर्टन स्कॉलरशिप्स होते हैं जो गर्ल्स की होती है, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू मेक स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स फॉर ऑल द encouragement needed for their education. So here we go with the complete detail of the scholarship, जिसकी लिंक अवेलेबल है in the description box for you guys. Okay, again it's available on to Buddy for Study platform. So यहाँ पे हम देख लेते हैं what are the other requirements, eligibilities, benefits and how to apply everything into detail in this video. Okay, so this is by ऑक नॉर्थ. Okay, as I've told you, it's a famous fintech company. एंड हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार की जो भी गर्ल्स हैं, द फ्यूचर इनोवेटर्स इन स्टैम्प, एम्पावरिंग देम, दे हैव लॉन्च दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप गिविंग यू एन अमाउंट ऑफ 30,000 रुपीज़. नाउ फॉर द लास्ट डेट 31 अगस्त इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन. हालांकि आप किसी भी साल में आप अप्लाई कर सकते हो, ओके, बट आपके 12th के जो परसेंटेज है वो होने चाहिए मिनिमम ऑफ 75 और अबव. ओके, 75% मिनिमम होना ज़रूरी है, तभी जाके आप एलिजिबल होते हो. फिर आप किसी भी साल में हो, मान लीजिए आप 3rd ईयर ऑफ योर अंडर ग्रेजुएशन में हो, तो 2nd ईयर के आपके 65% होना ज़रूरी है. तभी वो प्रूव कर पाएगा कि आप स्टडीज़ की तरफ इंक्लाइंड हो और पढ़ना चाहते हो, एंड देन द फंड्स वुड बी ग्रांट. ओके, सो ये हो जाता है. साथ ही दूसरी जो एलिजिबिलिटी है, डोमिसाइल होने चाहिए आप हरियाणा के, उत्तराखंड के या तो बिहार के, मतलब वहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉटअप होने चाहिए. डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ का होना चाहिए आपका, जो कि आप निकलवा सकते हो इफ़ यू वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. एंड फीमेल कैंडिडेट होना ज़रूरी है, इट्स फॉर फीमेल्स. द वन हु आर परस्यूइंग द डिग्री इन एनी ग्रेजुएशन ईयर इन स्टैम्प, जैसे कि मैंने आपको बताया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो भी कोर्स में आप अपना अंडर ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हो, हालांकि आप किसी भी ईयर में हो सकते हो, नॉट नेसेसरीली फर्स्ट ईयर, किसी भी ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो. 12th के आपके परसेंटेज 75% से ज़्यादा होना ज़रूरी है, और प्रीवियस एकेडमिक ईयर के आपके 65% होना ज़रूरी है. अगर प्रीवियस सेमेस्टर हुआ है तो प्रीवियस सेमेस्टर के 65, और प्रीवियस क्लास है तो प्रीवियस क्लास के 75. ओके, 65 होना ज़रूरी है. साथ ही आपकी जो फैमिली इनकम, मतलब कि जितने भी अर्निंग सोर्सेज हैं इन द फैमिली, उनकी साल भर की मिला के इनकम अगर 3 लाख से कम हो रही है तो आप एलिजिबल हो. चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ बडी फॉर स्टडी एंड ऑक नॉर्थ में अगर आपके मम्मी पापा काम कर रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना. उसके साथ ही साथ मैं आपको बेनिफिट्स भी दिखा दूँ. एक वन टाइम फिक्स स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल जाती है ऑफ 30,000 रुपीज़, विल बी ऑफर्ड टू द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फॉर ओनली वन टाइम. ओके, ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स होती है वो रिन्यूअल स्कॉलरशिप्स होती है, बट दिस इज़ नॉट द वन. आपको ये एक ही बारी में ये अमाउंट मिलेगा 30,000. नेक्स्ट ईयर यू वोंट बी गेटिंग. उन्होंने पहले से ही ये चीज़ क्लैरिफाई करके रखा है. ओके, अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होगा, आपको अपना CV बनाना है, या तो कह सकते हो रेज्यूमे बनाना है, जो कि आपकी सारी डिटेल्स बता दे. ओके, क्या आपने किया है, किस में अचीवमेंट लिया है, क्या आपकी स्किल्स हैं, आपके 10th की स्कोरिंग, 12th की स्कोरिंग कहाँ से की है, कौन से बोर्ड से की है, राइट. जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपकी स्किल्स हैं, आपका पूरा यू नीड टू गिव द कंप्लीट डिटेल of yours into the CV or the resume. If you want any help into CV resume making, do comment. I'll be more than happy to help you out with that also. क्योंकि CV resume ज़्यादातर जो बनते हैं वो जॉब लेने के लिए बनते हैं, but this is something for the scholarship. Okay, तो scholarship point of view आपको CV resume में क्या डालना ठीक रहेगा, I can help you out with that. If required, you can comment. I'll be more than happy to help you. 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, और प्रीवियस सेमेस्टर की मार्कशीट अगर आप 2nd ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो 1st ईयर की चाहिए होगी. ओके, अंडर ग्रेजुएशन में 2nd ईयर में हो तो 1st ईयर की डालना.
कॉपी ऑफ आधार कार्ड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, फैमिली इनकम का प्रूफ आप दे सकते हो इन विच एवर फॉर्मेट यू आर कंफर्टेबल विथ। ओके, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेटर ले लो इनकम प्रूफ का, या तो इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखा दो, ओके, जो कि प्रूफ कर पाए कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3 लाख से कम है। प्रोविजनल अलॉटमेंट एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी दिखाने के लिए यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। ओके, यू नीड टू शोकेस, ये आपको यूनिवर्सिटी से ही मिल जाएगा। आपको एक ऐसे लिखना है ऑन द टॉपिक व्हाई यू शुड बी गिवन दिस स्कॉलरशिप, आप क्यों सही में ये स्कॉलरशिप को डिजर्व करते हो, व्हाई यू रिक्वायर द स्कॉलरशिप, ओके, व्हाई दे शुड बी सिलेक्टिंग यू फॉर द स्कॉलरशिप, वो सारे रीजंस को मेंशन करते हुए ये ऐसे आपको लिखना रहेगा। अगेन यू रिक्वायर हेल्प इन दैट कमेंट, ओके, वो ऐसा नहीं कि मैं जो अगर आपको सैम्पल भी प्रोवाइड करूँ आप सेम कॉपी पेस्ट लगा दो, बट सैम्पल जो भी प्रोवाइड किया जाएगा इफ़ कमेंट ज़्यादा आती है तो आपको उस सैम्पल का यू जस्ट नीड टू टेक द हेल्प ऑफ इट, ओके, कॉपी पेस्ट मत लगाना, ओके, नहीं तो ऐसा हो जाएगा मेरे वीडियो से जितनी गर्ल्स ने अप्लाई किया सभी का वो ऐसे सेम ही हो जाए, ओके, तो ये चीज़ ना हो प्लीज़। ओके, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए होगा फ्रॉम द कॉलेज इन द यूनिवर्सिटी, यू कैन जस्ट मेंशन दैट थिंग टू द कॉलेज कि आई एम अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप एंड दे आर रिक्वायरिंग अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। उसमें यूनिवर्सिटी वालों को क्या लिखना है कि ये कैंडिडेट स्कॉलरशिप देने लायक है क्योंकि करके उनके पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, लाइक इट कैन बी शी इज़ अ सिंसियर गर्ल, शी इज़ डेडिकेटेड टू स्टडीज़ वगैरह वगैरह, वो लिख सकते हैं जो कि कन्विंसिंग लगे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड टू देम कि हाँ चलो यूनिवर्सिटी ने भी रिकमेंडेशन दिया है तो वी शुड कंसिडर दिस गर्ल। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ये हो जाए, उसके बाद हाउ टू अप्लाई में हम जाते हैं, उससे पहले थोड़े FAQs ले लें। व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर, तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मैरिड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड आंसर्स गिवन इन द ऐसे। आप ऐसे कैसे लिखते हो वो देखा जाएगा, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और आपका मैरिड कितना है वो देखा जाएगा, उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा। फिर हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर हो जाएगा टेलीफोनिक इंटरव्यू विद शॉर्ट लिस्टेड, फ़ोन पे सारी डिटेल्स को पूछा जाएगा। देखो जो भी स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यूज़ रहते हैं ना, डोंट बी पैनिक अबाउट दैट, द रीज़न बीइंग दे जस्ट नीड टू क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू इज़ एक्चुअली करेक्ट और नॉट। तो सारी चीज़ें वो टेली करते हैं ऑन द फोन, ओके, इन द इंटरव्यू। रिव्यू ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी फॉर द अनाउंसमेंट, फाइनल डिसीजंस लिया जाएगा। एंड देन आई एम अ मेल कैंडिडेट सो कैन आई अप्लाई, सो नो इट्स ओनली फॉर फीमेल्स। आपको सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए मिल जाएगी स्कॉलरशिप, नो इट्स ओनली फॉर वन टाइम 30,000। व्हेन विल द इंटरव्यूज़ बी कंडक्टेड, जैसे ही इसके एप्लीकेशंस क्लोज होते हैं फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा जो भी शॉर्ट लिस्टेड है कैंडिडेट्स के उनके साथ, मतलब कि 31 अगस्त के बाद आपका जो है वो इंटरव्यू आ सकता है, ओके, इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड। तो दिस इज समथिंग अबाउट ऑकनॉर्थ। इसमें अप्लाई कैसे करना है, यू जस्ट नीड टू गो टू द अप्लाई नाउ टैब, ओके, जैसे आप उस पर जाओगे फिर से आ जाएगी आपकी एलिजिबिलिटी, स्टार्ट कर दीजिए, ओके। तो जो भी एलिजिबिलिटी है उनको पूछा जाएगा वापस से कि डू यू बिलोंग टू हरियाणा, उत्तराखंड या तो बिहार, येस। आर यू अ फीमेल कैंडिडेट, येस। आपके 75% 12th में आए, येस। 3 लाख से कम फैमिली इनकम है, येस। आर यू अ चाइल्ड ऑफ एन एम्प्लॉय, तो इसमें तो नो आ जाएगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, राइट। सो चेक कर लो एलिजिबिलिटी, यू आर एलिजिबल एंड देन यू कैन गो विद द फर्दर फॉर्म फिलिंग। अभी फॉर्म भी एकदम सिंपल है, जो रूटीन सारे जो होते हैं फॉर्म्स उसी टाइप का है, जहाँ पे पहला जो सेक्शन रहेगा आपका पर्सनल डिटेल्स रहेगा, जहाँ पे आपको डालना है अपना एड्रेस, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड बेसिक ऑफ योर डिटेल्स। मेक श्योर ईमेल आईडी फ़ोन नंबर वही हो जो आपके पास लंबे समय के लिए एक्सेसिबल हो, बिकॉज द ओनली मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट दे आर यूजिंग टू कन्वे थिंग्स, वेदर यू आर सिलेक्टेड, शॉर्ट लिस्टेड, वो सभी चीज़ें आपको कन्वे की जाएगी। तो मीडियम दे आर यूजिंग इज ईदर ईमेल और फ़ोन, ओके। ऐसा ना हो एक्सेसिबल ना हो, आपको कन्वे करना चाह रहे हैं वो लोग कि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाए, आपको मैसेज ही ना मिले, ओके, तो वैसा वाला डालना। एजुकेशन डिटेल्स में आपकी 10th 12th की लगा दो, इफ़ यू आर इनटू फर्दर ईयर्स ऑफ योर ग्रेजुएशन तो आगे के साल की लगा दो, राइट। ऑल योर एजुकेशन डिटेल, फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है इन द फैमिली, क्या करते हैं, किस ऑक्यूपेशन में, कितनी इनकम है, एवरीथिंग इनटू डिटेल। डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई उसी का स्कैन कॉपी आपको रेडी रखना है बिफोर यू स्टार्ट द फॉर्म फिलिंग, ताकि तुरंत आप अपलोड कर पाओ। रेफरेंसेस, द वन हु नोज यू, यू नो, एज अ स्टूडेंट, मतलब कि मान लीजिए आपके स्कूल के टीचर हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कॉलेज में आप एंटर हो चुके हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, ओके, वहाँ के HOD हैं, उनका रेफरेंसेस आप लगा सकते हो, ताकि वो बता पाए कि हाँ ये स्टूडेंट सही में बहुत सिंसियर है, इसको स्कॉलरशिप देने पे शी कैन इवन परफॉर्म वेल, ओके, आगे जाके करियर उसका अच्छा बन पाएगा। अगर ये वर्ड्स किसी
एकेडमिकल बैकग्राउंड से आपके आते हैं तो विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू टू गेट द स्कॉलरशिप। आप उनको प्री हैंडेड पहले से बता भी सकते हो रेफरेंसेस को कि मैंने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, उसके रेफरेंसेस में आपका नाम डाला है, तो उनको कॉल आने पे दे डोंट गेट लाइक वरिड कि किसका कॉल आ गया। उनको पता होना चाहिए पहले से कि कॉल आ सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ देम कॉलिंग यू। ओके, ये हो गया। उसके बाद बैंक डिटेल्स चाहिए होगी कैंडिडेट की, मम्मी पापा की मत डालना, एक्सक्यूज मी, वेरी सॉरी। बैंक डिटेल्स जो है अपनी ही डालना। इसमें क्या होता है, अगर आप बाई चांस मम्मी पापा की डाल देते हैं तो क्रॉस वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम जाता है, विच कैन बी यू नो इन अ वे कुड बी अ रिजेक्शन टू योर फॉर्म ऑल्सो। तो मेक श्योर आप अपना ही खुद की ही बैंक डिटेल डालो, खुद का ही अकाउंट खुलवा दो अगर ना हो तो। इट हार्डली टेक्स 2-3 वर्किंग डेज टू ओपन योर बैंक अकाउंट। ओके, मोर अबाउट योर सेल्फ, अगेन एन ओपन टैब इन टू विच यू कैन जैसे कि उन्होंने ऐसे का टॉपिक लिख रखा है ना कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों देनी चाहिए, बस उसी तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पे भी लिखना है। यू कैन इवन कॉपी पेस्ट द सेम थिंग ओवर हियर, मोर अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज दिस टैब इज अगेन गिवन टू यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू एक्चुअली पुट योर वर्ड्स फॉरवर्ड, उनको कहने के लिए कि अब मेरी सिचुएशन ये है, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी, मुझे आगे जाके ये बनना है, इसके लिए मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। ओके, तो दिस थिंग कुड बी रिटन बाय यू ओवर हियर, ऑफ कोर्स इनटू इंग्लिश, बट बेसिक ऑफ द इंग्लिश। यहाँ पे आपका कोई ग्रामर चेक नहीं होने वाला, ना ही आपकी वोकैबुलरी चेक होने वाली। ओके, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। अपने जो भी इमोशंस हैं, जो भी आप कहना चाहते हो, उनको बिल्कुल ही लिख दीजिए। फाइन, ये हो गया। आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली हो तो जस्ट टिक मार्क, प्रीव्यू कर दो, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा। वंस यू आर ओके विद द फॉर्म यू कैन जस्ट गो विद द फाइनल सबमिट बटन। कोई रजिस्ट्रेशन फी फॉर द सबमिशन ऑफ द फॉर्म है नहीं, सो डोंट वरी फॉर दैट। यू कैन सिंपली अप्लाई टू द स्कॉलरशिप्स दैट आर कमिंग एंड वेट फॉर योर chance to be selected, right? So yeah, I'll be coming up with more scholarship videos just for you guys onto the channel. It's me Yami. इस scholarship के लिए आपको कोई भी help चाहिए, do mention in the comment section, okay? आप ऐसा मत सोचिए कि ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा, ऐसे लिख नहीं पाऊंगी, CV बना नहीं पाऊंगी, अप्लाई नहीं करती। Don't worry, I'm there for you. I can help you out with that, okay? इस रीज़न की वजह से अप्लाई करना छोड़ मत देना, make sure, okay? All the best and yeah, see you in the next video really soon. Bye bye.